दोस्तों, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और कतर, ये जो सारे देश हैं, ये इस वक्त भी जो है हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और इन देशों में लगातार इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मांग चल रही है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया है, एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है और इस बयान के बाद कैसे जो इस्लामिक देश हैं ये साइडलाइन हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप बयान सुनिए, इसके बाद यह बताऊंगा कि तुर्की की हालत जो है कैसे खराब कर दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने। हम अपने घर के लिए, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए एक युद्ध लड़ रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जिसको हमारे ऊपर खूंखार दुश्मन जानवरों के द्वारा थोपा गया है, जो महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को मारते हैं। हमास ने जो भयावहता की है वो हमने कई वर्षों में नहीं देखी है। बच्चों को हथकड़ी पहनाई गई, जिन्हें उनके बाकी परिवारों के साथ मार डाला गया। युवाओं की पीठ में गोली मारी गई, उनको मार डाला गया और अन्य भयावहताएं जिनका मैं यहां वर्णन नहीं करूंगा। हम हमेशा से जानते थे कि हमास कौन थे। अब पूरी दुनिया जानती है कि हमास आईएस है और हम आईएस और हमास को हरा कर रहेंगे। वैसे ही जैसे पश्चिमी दुनिया ने आईएस को हरा दिया था, यह भयानक दुश्मन युद्ध चाहता था और इसे युद्ध की शुरुआत में युद्ध मिलेगा। मैंने 5 तत्काल चीजें तुरंत करी हैं और उनके निर्देश दिए हैं। पहली, गांव को खाली कराना और दुश्मनों को किसी भी हालत में रोकना। अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कई आतंकवादी अभी भी हमारी सीमा के अंदर हैं और उनको खत्म करने के लिए अभी हमें 24 घंटे और चाहिए। दूसरी ये कार्रवाई करनी है कि वर्तमान में जो की जा रही है कि हमास के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं की गई है। ताकत के साथ एक बड़ा हमला शुरू किया जाएगा। एक बड़ा हमला हम शुरू कर चुके हैं और इसके लिए हम पहले किलेबंदी कर रहे हैं अपने इजराइल की। देश के अंदर और देश के बाहर हमारे सेनानियों को हम गले लगाते हैं, क्योंकि उन सभी लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और निडर होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए ताकि इजराइल का जो देश है वो बच सके और इसके लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। चौथी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को पाने के लिए, जारी रखने के लिए मैंने शनिवार को युद्ध की शुरुआत के साथ पहला काम किया था। अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में हमें मदद के लिए हमने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों से मदद मांगी। सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे देश की एकता को मजबूत करना। हम सब अभी भी एकजुट हैं और हम हमेशा एकजुट रहेंगे। हम एक देश में थे, हम एकजुट हैं और हम अब एकजुट होकर के पूरा युद्ध का प्रबंधन करने जा रहे हैं। मैं विपक्षी नेताओं से तुरंत यह आग्रह करता हूं कि वो बिना किसी शर्तों के राष्ट्रीय एकता की सरकार में शामिल हों। जैसा कि 6 दिवसीय युद्ध में, 6 डे वॉर में हमने एक युद्ध सरकार बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पे एक युद्ध सरकार बना रहे हैं। और मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि हमने हमास पर हमला शुरू कर दिया है और हमास की जो इमेज है, जो अब सामने आई है दुनिया के सामने, वो क्लियर है कि वो एक आतंकवादी हैं और हम यहां पे रुकने वाले नहीं हैं। अगर वो नहीं रुकने वाले हैं तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। हमास को हम एक इतिहास में बदल देंगे। मैंने कहा, कोई भी जगह जहां से हमास संचालित होता है उस जगह पे हमला होगा। आज पहले से ही हम हमला शुरू कर चुके हैं, आगे भी हमला होता रहेगा। इसलिए मैंने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ संपर्क किया है और मैं इजराइल के सभी नागरिकों की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका हर तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है। दुश्मन इस बात को समझ ले कि हमसे टकराने का अंजाम आखिर क्या होता है। इजराइल के दुश्मन इसका मतलब समझ जाएंगे कि जो हमला हुआ है उसका उत्तर किस तरह से दिया जा रहा है। मैं दुनिया के कई नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ फर्जी खबरें और प्रचार भी हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अलग कर दें और हमें डराएं। जैसे कि जानकारी दी जा रही है कि गाजा के अंदर सुरंगें हैं, यह पूरी तरह से फर्जी खबर है। इजिप्ट की सेना हमें चेतावनी दे रही है इजराइल को, यह भी पूरी तरह से फर्जी खबर है। इस प्रचार पर विश्वास ना करें। यह एक बात है। युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण है यह कहना कि आओ, मुझे पता है
कि परिणाम क्या होने वाला है। मैं जानता हूं कि हमारी सेना बहुत डटकर मुकाबला कर रही है, लेकिन मेरे प्रिय नागरिकों, मैं आपसे वादा करता हूं कि युद्ध के अंत में दुश्मनों को पता चल जाएगा कि इजराइल पर हमला करना एक कितनी बड़ी भयानक गलती साबित हुई। हम अगले कुछ दिनों में अपने दुश्मन के साथ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। पहले से ही युद्ध का मैदान हमारे लोगों, हमारे नागरिकों, पुलिसकर्मियों के सैनिकों की वीरतापूर्ण कहानियों से भरा हुआ है। मैं अपने लोगों के साथ खड़े होने का वीडियो देख रहा हूं। यह हमारी भावना है। एक साथ मजबूती से खड़े हैं हम सभी लोग। और मैंने डेविड का एक वीडियो भी देखा है जो एक सेना का जवान था। मैंने GES को अपहृत और लापता लोगों के प्रभारी के रूप में नियुक्त कर दिया है और पहले से ही हम उनके काम को देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो किडनैपर्स हैं उनको मारा जाएगा। हम उन सभी लोगों के साथ हैं जिनके परिवार के लोगों को बंधक बनाया गया है, जिन्होंने अपने परिवार के लड़कों को खो दिया है, लड़कियों को खो दिया है, बूढ़े पुरुष, बूढ़ी महिलाओं, युवा और बूढ़े लोगों को खो दिया है। हम उन सभी परिवारों के साथ हैं। यहूदी और गैर यहूदी, हम सभी इसे साझा कर रहे हैं। यह हम सभी का साझा दर्द है। एक सच्ची और ईमानदार बात यह है, यह सबसे गहरी बात है जो हमें एक साथ जोड़ती है कि हम इस संकट से उबरेंगे, हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि हम कठिन दिनों से आगे हैं। हम अपने उन भाइयों और बहनों के लिए दुखी हैं जो मर गए हैं और हम इसका बदला लेंगे। हम अपने लोगों और अपने देश में शांति लाने के लिए इस लड़ाई को जीतने पर जोर देते हैं। इजराइल के लोग, इजराइल का देश शमूएल की किताब में एक चमत्कार है। इसमें यह कहा गया है कि इजराइल की एक भी कौड़ी झूठ नहीं बोलेगी और इस यात्रा के दौरान हम हर वादा पूरा करेंगे और इस बार भी हम ये वादा करेंगे और इजराइल के लोग ऐसा करेंगे। दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल कर दीजिएगा। इस नंबर को आप सेव कर देंगे तो आपको मेरे सभी आर्टिकल्स भी जरूर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपना जो इस खबर का डिस्क्रिप्शन है, सोर्स है, वो अपने डाला हुआ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, और इसी में मेरा ट्विटर लिंक भी है, मेरा फेसबुक लिंक भी है और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से इस्लामिक स्टेट यानी ISIS को अमेरिका, फ्रांस और जितने भी नेटो के आर्मी थी, इन लोगों ने घेर करके मारा था, और इसके साथ ही आइसिस का नाम लेके, इस्लामिक स्टेट का नाम लेके अगर देखा जाए तो कुछ जो मुस्लिम देश थे, उनकी जो आबादी थी, उनका भी समर्थन एक तरह से नेटो ने हासिल कर लिया था। तो बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास को भी ये कहा है कि हमास जो है वो ISIS है। दोस्तों, जिस दिन ये हमला हुआ और इसके बाद जिस तरह से महिलाओं को किडनैप किया गया, जिस तरह बच्चों को किडनैप किया गया, जिस तरह लोगों को, निर्दोषों को सरेआम मारा गया, उसके बाद से ही जो इजराइल था उसने लगातार यह बात कहना शुरू की थी कि हमास इक्वल टू ISIS, हमास इक्वल टू ISIS। और इसी बात को अब उनके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत बड़े मंच पर रखा है, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो हमास के आतंकवादी हैं इस वक्त कहीं पर भी गाजा पट्टी के अंदर, उनको घेर घेर करके गाजा पट्टी में मारने की जो पूरी प्लानिंग है वो तैयार हो चुकी है, और इसके लिए जो जन समर्थन है वो हासिल करने के लिए पूरी दुनिया भर में उन्होंने ये बयान जारी किया था। लेकिन अब मित्रों बताता हूं आपको पाकिस्तान में क्या चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक जिहादी पत्रकार है जिनका नाम है औरैया मकबूल जान, और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इजराइल के अंदर जो भी हो रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है, ये जो एक इस्लामिक धर्म ग्रंथ है हदीस, उसमें पहले से ही लिखा जा चुका है। वो ये कह रहे हैं कि आगे अब क्या होने वाला है, तो वो ये कह रहे हैं कि एक उनके कोई इमाम मेहंदी है, जैसे हमारे यहाँ पे अवतार होते हैं, वैसे उनके यहाँ पे ये मान्यता है कि कोई इमाम मेहंदी है, वो आएंगे और मुसलमानों को जो है दोबारा से राज, पूरी दुनिया में राज स्थापित कर देंगे। तो ये एक जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जरा इसको सुन लीजिए एक बार। जानना जरूरी है कि दुश्मन क्या सोच रहा है, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर इसका सच क्या है। जंग के दहाने पे खड़े हैं। जिस वक्त ये मामला आएगा, जिस वक्त ये कैफियत आएगी, तो मदीना इस काबिल नहीं रहेगा कि वहाँ कोई मुसलमान जो है वो वहाँ रह सके अमन के साथ। तो वो हज़रत मेहदी जो हैं वो भाग कर मक्का आएंगे, और भाग कर जब वो मक्का आएंगे तो वहाँ पर उनको पहचान लिया जाएगा, क्योंकि वो एक नोन आदमी होंगे और उनके हाथ में बैत करने के लोग बढ़ेंगे आगे, वो इनकार कर देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी बैत ली जाएगी। और जैसे ही उनकी बैत ली जाएगी, शाम पर एक ऐसा हुक्मरान होगा जो जो जो, जो, जो कि उनके खिलाफ फौज भेजेगा।
अब रसूलुल्लाह ने फरमाया ये बनु कल्ब के लोग होंगे और वो फ़ौज भेजेगा ताकि उसकी फ़ौज जो है उनको हज़रत इमाम मेहदी की उनको सफ़ाया किया जाए। तो एक ही निशानी है आपकी वहाँ पर कि आप अल्लाह के रसूल से फरमाया कि बैज़ा मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है, वहाँ पर वो धंस जाएगा। जैसे ही वो धंसेगा लश्कर तो ये अलामत होगी और फिर अल्लाह ने वो फ़ौज तैयार करवा दी है, अमेरिका को शिकस्त दिला, फिर खुरासान से काले झंडे उनकी नुसरत के लिए निकलेंगे और ये झंडे अबूर करते हुए इनको कोई रास्ते में रोक नहीं सकेगा, कोई क्योंकि तबाह हाल हो जाएगा। मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। ये इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदसना इब्न इदरीस अन नबी अन जद्दहु अन अबू हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलन नास हलाकन फारिसन सुम्मा अल-अरब सुम्मा अला असर, कि देखो इब्ने इदरीस ने अपने वालिद से सुना और उन्होंने अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया सबसे पहले लोगों में से फारस यानी ईरान के लोग हिलाक होंगे, फिर उनके पीछे अरब हिलाक होंगे। तो जब ये लश्कर निकलेगा तो उस वक़्त ईरान और सऊदी अरब और ये अरब के इलाके जो हैं ये मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुके होंगे और उसके बाद ये झंडे जो हैं ये एलिया में गाड़ दिए जाएंगे और जब वो बैतुल मक़दस में ये झंडे गाड़े जाएंगे और बैतुल मक़दस में जब हुकूमत कायम होगी तो वहाँ से एक लश्कर रवाना होगा कि जो ग़ज़वतुल हिंद लड़ेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों आपने पूरा बयान सुना है किस तरह से ये ख्याली पुलाव की दुनिया में हमेशा रहते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन आज की दोस्तों असलियत ये है कि कई ऐसे इस्लामिक धर्मग्रंथ हैं जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो 14वीं हिजरी है वो कयामत की हिजरी है, यानी कयामत जो है आने वाली है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये जो कयामत है ये उन इस्लामिक मुल्कों पर आने वाली है जो दूसरों को परेशान करते हैं और जब ये कयामत आएगी तो पूरी दुनिया नष्ट नहीं होगी, लेकिन जो ये इस्लामिक दुनिया है जो आतंकवाद फैला रही है, जिहादी जो ये मुल्क हैं ये नष्ट हो सकते हैं, इनकी सरकारें नष्ट हो सकती हैं और वहीं मेरे ख्याल से मित्रों कयामत होगी। और दोस्तों अब जरा बात करते हैं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की। दोस्तों तैयब अर्दोगान अपने आप को किसी तानाशाह से कम नहीं समझते हैं, वो अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा समझते हैं। और तैयब अर्दोगान ने एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने अमेरिका को धमकाते हुए कहा था कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह से इजराइल की मदद की कोशिश की तो फिर वो अमेरिका को जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, जैसे ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का वो भूमध्य सागर पहुंचा और जैसे ही जो है इजराइल की तरफ से एक्शन शुरू हुआ हमास के अंदर और गाजा के अंदर और कार्रवाई शुरू हुई, तो अब जो है तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान के जो बोल थे वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान अब ये कह रहे हैं कि हमें अगर गाजा के अंदर जो हमास के आतंकवादी हैं अगर उन पर हमला होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाजा के निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर कोई हमला ना हो। यानी कि अब वो अपने स्टैंड से पलट गए हैं, उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है डर के मारे। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों असलियत ये है कि गाजा में जिस तरह से बम फट रहे हैं तो क्या ये बम देख थोड़ी रहा है कि आतंकवादी कौन है, नागरिक कौन है वहां पे, तो वहां तो अरब का मुसलमान मर ही रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से अपनी जान छुड़ाने के लिए, इजराइल से बचने के लिए डर के मारे तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने अपना पूरा बयान पलट दिया। वो बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि वो कितने डरे हुए हैं।